चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन पे कि हम कुछ डेटा पे कैसे काम करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में डेटा कैसे स्टोर होता है, और कुछ बेसिक हमने एक आइडिया दिया था ऑपरेशंस के बारे में। तो अभी आज हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने कहा था डेटा, डेटा के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कि हम कोई भी डेटा, हमने कहा था लास्ट सेशन को डेटा के बारे में बताया था कि पाइथन के अंदर किस किस तरीके का डेटा आप लोग ऑपरेट कर सकते हो। तो वहां पे हमने बताया था नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं। तो थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज करते हैं। द काइंड ऑफ डेटा दैट वी कैन ऑपरेट इन पाइथन। तो टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, अब इसको बोलते हैं काइंड ऑफ डेटा टू बी ऑपरेटेड इन पाइथन। तो मैंने बताया भी था टॉपिक आपको। तो हमारे पास नंबर्स होते हैं। नंबर दो तरीके के हो सकते हैं, दैट कुड बी योर इंटीजर्स, दैट कुड बी योर फ्लोट्स। फ्लोट्स का मतलब मैंने बताया था आपको, नंबर विद डेसिमल पॉइंट होता है, इंटीजर नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट होता है। देन इसके बाद आती है आपके स्ट्रिंग्स। जैसे हमने सी लैंग्वेज जब आप पढ़ते हो तो वहां पे आप कैरेक्टर्स की भी बात करते हो। पाइथन के अंदर कैरेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती, ध्यान रखिए, सब कुछ स्ट्रिंग है यहाँ पे। सिंगल कैरेक्टर भी तो स्ट्रिंग ही है, सिंगल और डबल का यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता। इसमें फर्क क्या है, बस जैसे आपने सुना होगा वहां पे, तो जैसे सी में हम बात करते हैं कैरेक्टर्स आर एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट तीनों में एंक्लोज कर सकते हो। एंक्लोज इन, ध्यान से देखिएगा जस्ट लाइन को, एंक्लोज इन सिंगल कोट और डबल कोट और ट्रिपल कोट। इवन आप ट्रिपल कोट में भी डाल सकते हो। हालांकि उससे एक और नई चीज बनती है ट्रिपल कोट से, जो भी आपको बाद में पढ़ाई जाएगी, पर ये ध्यान रखिए दैट इज पॉसिबल। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स, उसके अंदर वैल्यू डाली मैंने 5। तो 5 मेरी क्या हो गई, इंटीजर वैल्यू। फ्लोटिंग क्या हुई मेरी, हमने कहा एक्स इक्वल टू से कोई वेरिएबल है मेरे पास 9.5, तो ये हो गई मेरी फ्लोटिंग वैल्यू। स्ट्रिंग्स की बात अगर आप करें तो सिंगल कैरेक्टर का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो जैसे आपने कहा, मान लीजिए कोई वेरिएबल है मेरे पास, यहाँ पे भी मैं लेता एक्स, चाहे मैं सिंगल कैरेक्टर में डाल दूं, मैं एक सिंगल कैरेक्टर डाल दूं या मैं इसमें मल्टीपल कैरेक्टर डाल दूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंगल कोट में भी डाल सकता हूं, मैं डबल कोट में भी डाल सकता हूं, मैं इसको ट्रिपल कोट में भी डाल सकता हूं। ट्रिपल कोट जो है आपके सिंगल कोट वाले भी हो सकते हैं, ये डबल कोट वाले भी हो सकते हैं। जरा गौर करिए, देखिए ये लाइन समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताओ। अच्छा, सिंगल कोट भी हो सकता है, डबल कोट भी हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। एवरीथिंग स्ट्रिंग। लाइन क्लियर हो रही है नहीं हो रही है वाली जो मैं बात कर रहा हूँ? यस सर। तो यस ये सर। आपका बेसिक टाइप्स हैं। बाकी और भी टाइप होते हैं जो एडवांस टाइप होते हैं, लेकिन ये बेसिक टाइप होते हैं इसके अंदर, जिन पे हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो कैरेक्टर्स यहाँ पे कोई नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती है। बाकी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती है कोई भी चीज अगर बनती है। ठीक है, ट्रू फॉल्स के लिए एक और चीज होती है, इसको कहते हैं आप बूलियन। तो एक और अगर हम मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड बूल। बूल का मतलब है ट्रू या फॉल्स। ये ध्यान रखिए, कैन हैव ट्रू और फॉल्स। ये टी कैपिटल होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव है ये। तो अगर मैंने कहा एक्स इक्वल टू ट्रू, तो आप ट्रू ऐसे लिखेंगे या इसमें फॉल्स लिखेंगे। एफ कैपिटल होना चाहिए, टी कैपिटल होना चाहिए। तो बूलियन का मतलब है इसमें केवल ट्रू या फॉल्स हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो वैल्यूज हैं आपके पास, जो भी आप रखते हो, तीन तरह की मेनली होती हैं। या तो नंबर्स होती हैं, नंबर में दो तरीके हो गए, या तो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, स्ट्रिंग हो गया, बूल होगा। बात समझ में आ रही, कुछ कुछ नहीं आ रही, बताइए। यस सर। अब यस क्वेश्चन सर। ये आता है कि देखिए, सपोज आपके पास कोई वैल्यू है फ्लोट टाइप की, उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, या इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू उसको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, या कोई वैल्यू है आपके पास फ्लोट टाइप की, उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है सपोज फ्लोट में। तो कभी कभी एक तरह के डेटा को आपको दूसरे डेटा में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कल हमने एक फंक्शन पढ़ा था प्रिंट, उसी तरह के खास फंक्शन है हमारे पास जिनको कहा जाता है डेटा कन्वर्जन फंक्शंस इन पाइथन। ये क्या करते हैं, एक तरह के डेटा को दूसरे के डेटा में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज स्पेशल फंक्शंस। जतिन समझ में आ रही है बेटा थोड़ी थोड़ी बातें आपको ये? यस सर। जहां डाउट हो बेटा वहां रुकिएगा, आप पूछिए आराम से, जिसको भी जहां डाउट आ रहा है। हरिओम, सारंग बेटा ध्यान रखिए इसको, यस जिसको सर। जहां डाउट आ रहा है वहां रोकिए आप इसको, ठीक है?
स्पेशल sir, yes, sir. फंक्शंस यूज टू कन्वर्ट, ये हर लैंग्वेज में होते हैं डेटा कन्वर्जन फंक्शंस, जावा में भी होते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी होते हैं, सी में भी होते हैं, सभी में होते हैं। स्पेशल फंक्शंस यूज टू कन्वर्ट one type of data to another type of data are called as, क्या कहेंगे इसको हम, डेटा कन्वर्जन फंक्शंस। ठीक है, याद रहेगी बात। अब ये होते कौन कौन से हैं? एक फंक्शन है INT, ये किसी भी तरह के डेटा को, यहां पे कोई डेटा पास कर दीजिए आप, ये डेटा कैसे भी हो सकता है, ये फ्लोटिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, कोई भी डेटा अगर इसको दे रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में। तो कन्वर्ट द डेटा टू द इंटीजर वैल्यू। अगर इसी का उल्टा कर दूं मैं, फ्लोट, और इसमें कोई डेटा पास करूं, दिस इज कॉल्ड कन्वर्ट द डेटा टू द फ्लोटिंग वैल्यू, सॉरी हाँ फ्लोटिंग वैल्यू। इसी का जस्ट उल्टा है str, इसको मैं कोई डेटा पास करता हूं तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह के फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के डेटा को आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, और उसी तरह के डेटा में आपको ये कन्वर्ट करके दे देगा। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, देखिए थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है। अब हम बात कर रहे हैं एक बेसिक तरह की, जैसे अभी हमने देखो लास्ट क्लास पे क्या किया था, वहां कुछ नंबर लिए थे हमने दो, और उन नंबर पे हमने कुछ ऑपरेशंस किए थे। जब भी आपको ये लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे आपने सी पढ़ा, तो सी में पढ़ा के डेटा इनपुट आप ले लेते हो, तो उसके लिए क्या तरीका है, या तो गेट्स फंक्शन होगा, अगर आपने सुना हो, या गेट ch होगा, या स्कैनफ होगा। सुने कुछ फंक्शंस नहीं ये वाले आपने जो मैं बात कर रहा हूँ, स्कैनफ Yes, से आप sir. किसी भी तरह का डेटा इनपुट ले सकते हो। गेट ch गेट केयर, इनसे आप करेक्टर्स केवल इनपुट ले सकते हो, गेट से आप स्ट्रिंग को इनपुट लेते हो। वहां पे हर काम के लिए आपके पास अलग अलग फंक्शंस बने हुए हैं। लेकिन पाइथन इतना मेहनत नहीं करता, पाइथन कहता है कि भाई एक बार जो डेटा है स्ट्रिंग फॉर्म में लेके रख लो, और उस डेटा को बाद में कन्वर्ट कर लेना जिसमें तुम्हें कन्वर्ट करना हो। तो अगर हमें बात करें गेटिंग डेटा इनपुट इन पाइथन, जरा यहां देखिए, क्योंकि तभी आप ऑपरेट कर पाओगे बड़े बड़े प्रोग्राम को, जब आपको डेटा अंदर की दुनिया में लेना आता हो, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना, देखिए पाइथन प्रोवाइड्स इनपुट फंक्शन, एक रेडीमेड फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है इनपुट फंक्शन, टू इनपुट सम डेटा। तो जो भी डेटा अगर अंदर की दुनिया में आपको लाना है, आप किसकी मदद से ला सकते हो, इनपुट की मदद से लेके आ सकते हो। इससे क्या होगा लेकिन, इट प्रोवाइड्स द डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, यानी जो भी डेटा आपको ये ला के देगा, ये हमेशा आपको स्ट्रिंग फॉर्म में ही ला के देगा। यानी 25 भी लिख रहे हो तो वास्तव में 25 नहीं होगा, वो स्ट्रिंग 2 और 5 दो करेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा, नंबर नहीं होगा, वो स्ट्रिंग होगी। और स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी आप प्लस माइनस जोड़ गड़ा भाग नहीं कर सकते आप। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, कि दो नंबर अगर आपने इनपुट Yes, ले sir. लिए इनपुट फंक्शन से, तो उन स्ट्रिंग को अगर जोड़ने की कोशिश करोगे नंबर्स को, तो नंबर नहीं होंगे, वो दो स्ट्रिंग हो गई। मान लो एक नंबर आपको 25, दूसरा 36, तो 25 36 को जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो बन जाएगा 2536। गौर करिएगा यहाँ। जी सर। तो यहाँ जी आपका सर। वो सम अप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रियल नंबर तो है नहीं, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में नंबर है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यूज कन्वर्जन फंक्शंस टू कन्वर्ट द डेटा टू न्यूमेरिक फॉर्मेट। अगर इस डेटा को न्यूमेरिक फॉर्मेट में लाना है, तो आपके पास दो कन्वर्जन फंक्शंस बने हुए हैं, ऊपर देखिए इंट और फ्लोट। उसकी मदद से आप चाहो तो डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात ये बच्चों, नहीं हो रही है बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा एक बात और बताओ, देखो एक तो तरीका ये है पढ़ाने का जिससे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाई लाइन हम लोग नोट्स बना रहे हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं। एक तरीका होता है पीपीटी वाला, जिसमें आपको मैं प्रेजेंटेशन बना के लाइव प्रेजेंट, उसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीपीटी ऑलरेडी बनी हुई है मेरे पास, मैं आपको वो शोकेस करता हूँ और स्पीडी हम इस प्रोग्राम को कवर करते हैं। बताओ, जो कल क्लास में भी कई बार देखा होगा पीपीटी से पढ़ाते हैं काफी लोग, यस सर। तो कौन सा तरीका आपको बेटर लगता है, ये वाला इजी वाला आसान आसान वाला या पीपीटी वाला? सर दोनों ही अच्छे हैं, पीपीटी थोड़ा हमारा टाइम बचा लेगा। दोनों ही बातें हैं बेटा,
क्योंकि होता क्या है, जब हम इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे होते हैं तो हमें धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है। जब हमें कुछ आ जाता है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। यस तो सर। ठीक है, तो अभी इनिशियली 3 4 5 क्लास थोड़ा स्लो मोड में लो। ठीक है, जैसे ही अगर आपको लगता है कि हाँ आप कंफर्टेबल हो गए कोडिंग के, देन यू कैन टेक पीपीटी बेस्ड मॉडल। जी ठीक है, सर। चलो दोनों दिखा देंगे, अगली क्लास एक पीपीटी से ले लेंगे, तो देख लेना किसको ग्रास्प नो करना आपके लिए ज्यादा आसान है। जैसा कहोगे वैसा नो सेशन सर, दे ये देंगे। सर यही सही है सर। पीपीटी से तो वो कॉमन डेटा मिलता है, मतलब आप पहले नोट्स बना के रख लोगे, फिर वो हमें एनालाइज कराओगे। इसमें आप मतलब गैलरी के नोट्स बन गए हैं, हाँ, इसमें हाथ सारा के काम साथ नोट्स साथ हैं, चल रहा क्वेश्चन है। बेस्ड होते हैं, आपकी यस चॉइस के सर। हिसाब से होते हैं, जो टॉपिक चल रहा है यस नोट्स सर। उसके हिसाब से सर बनते हैं। जैसे सर बहुत सी बार होता है कि अचानक से ही एक को मतलब कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है सर, उसे आप गैलरी गैलरी करा देते हो। और सर बिल्कुल, वो पीपीटी में टॉपिक ऐसा हाथ होगा के कि हाथ वो कवर हो पहले से जाएगा। बिल्कुल होगा। सही कह रहे हो आप। यस सर। ठीक है ना, मान लो कोई जी क्वेश्चन सर। दिमाग में आ गया आप लोगों के, कोई नया क्वेश्चन आपने पूछ लिया, तो उसको हम हाथ के हाथ यहीं कवर कर लेंगे, यहीं के नोट्स में यही कवर हो जी जाता है, सर। वो जी ये सर। फायदा मिलता है। चलो ठीक है, यस देखते सर। हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए इसको। मान लीजिए हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एक इनपुट योर नेम एंड से हेलो। अभी सिर्फ आपको इतना करना है, देखिए से हेलो का मतलब है जो भी नाम आएगा उसके साथ आपको, अब इसका मतलब क्या, देखिए मान ली इनपुट हुआ मेरा राकेश, तो मेरा आउटपुट क्या जाना चाहिए, मेरा हेलो राकेश। पॉइंट समझ ना मेरा। तो यस हमें सर। जी एक सर। नाम पूछना है बिल्कुल सर। यूजर से, जो भी नाम पीछे से आ रहा है उसके साथ हमें जब प्रिंट करेंगे तो हेलो एड ऑन करके प्रिंट करना है। इसका मतलब ये हो गया। डन, यहां तक तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट क्लास में हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था, आपको याद होगा, पाईचार्म। यस सर। तो अगर हम पाईचार्म की बात करें तो ये देखिए आपका सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है पाईचार्म। इसके लिए आज हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं आपको इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसका नाम है पाईचार्म। ये नोट्स और वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो अब ये देखिए, तो आपने यहां से मान लीजिए इस प्रोजेक्ट को हम बंद कर देते हैं। फाइल पे गए, यहां से देखिए ये जो आपके 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे 4 डॉट, इस पे आर्म किया, फाइल पे गए, आपने एक न्यू प्रोजेक्ट ले लिया कोई भी। तो इस प्रोजेक्ट को कोई नाम असाइन कर दीजिए कि किस नाम से। ये तो लोकेशन पूछ रहा है, ये यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। तो मान लीजिए इस प्रोजेक्ट को मैंने दे दिया कोडिंग विद पाइथन। ठीक है, कोडिंग स्किल्स यूजिंग पाइथन। इसको मैंने बंद कर दिया। तो जो पुराना प्रोजेक्ट जो भी चल रहा होगा ये मैंने बंद करके एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट जनरेट कर देगा। इस प्रोग्राम से अभी कुछ लेना देना नहीं है आपको, इसको रहने दीजिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, प्रोग्राम पर राइट क्लिक करिए, जहां लिखा है प्रोजेक्ट का नाम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए पाइथन फाइल का ऑप्शन आ रहा है नीचे, इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो हेलो करेगा। तो इस प्रोग्राम का नाम ये रख दिया मैंने हेलो। तो मेरी फाइल किस नाम से बन गई, गौर करिए जरा। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब मैंने यहाँ पे गया और मैंने क्या कहा, देखिए हमें एक यूजर से डेटा लेना है, एक नाम लेना है। तो वेरिएबल का नाम मैंने क्या किया, तो पहले आप मैसेज दीजिए, पहले एक प्रिंट फंक्शन मैंने बुलाया, एंटर योर नेम। कोई दिक्कत यहाँ तक, स्पेस छोड़ दो क्योंकि आगे थोड़ा स्पेस बना रहेगा इसके। अब यूजर से जी डेटा जो आएगा वो कौन लेके आएगा, वो इनपुट फंक्शन लाएगा। पर इस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करूंगा मैं, इसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो पहले मैंने एक मैसेज शू किया, फिर मैंने इनपुट को कॉल किया कि भाई डेटा लेके आओ मेरे लिए। जो डेटा यूजर से आया है वो डेटा मैंने किसको दे दिया, नेम को दे दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं मिक्स करना चाहता हूं हेलो का मैसेज किसके साथ, हमने कहा हेलो किसको दे दिया मैंने, नेम को। गौर करिए, हेलो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं किसके साथ, नेम के साथ। तो हमने क्या और लगाया प्रिंट के साथ, तो पहले हेलो लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने जो भी नाम पीछे से आया था उसको ऐड ऑन कर दिया। जितिन समझ में आई बात बढ़ाइए, इनपुट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पहला फंक्शन है प्रिंट, जिससे मैसेज शू कर रहे हैं, इनपुट से डेटा मंगा रहे हैं और फिर डेटा को मिक्स करके प्रिंट कर रहे हैं।
ठीक है, राइट क्लिक कर किया, देखिए यहीं पे, और देखिए ऑप्शन यहीं पे आ गया, रन हेलो। यहां मैंने इसको क्लिक किया तो नीचे देखिए प्रोग्राम रन हो गया। नीचे एंटर योर नेम पूछ रहा है, हमने कहा रोहित कुमार। नीचे देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो रोहित कुमार आ रहा है। Yes, sir. मेरे ख्याल से मुश्किल काम तो नहीं लगा कुछ ज्यादा। No, sir. जो No, भी sir. नाम है प्रोग्राम आपने बनाया, राइट क्लिक करिए यहीं पे, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है ये। आपने कहा हेलो और आपने कहा विकास, तो देखिए क्या कहा इसने। तो ये पहला प्रोग्राम बन गया आपका बड़े आराम से पाइथन का। जी सर। हाँ भाई, इनपुट ले रहा है प्रोग्राम, नहीं ले रहा है ये बताइए। Yes, sir. ले रहा यस सर ले रहा है। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। ये आपको देखिए बना के ट्राई भी करना है घर पे, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही काम हो जाएगा। तो पहले इनको ट्राई करना है, फिर मैं असाइनमेंट दूंगा, फिर असाइनमेंट पे आप लोग ट्राई करोगे वो चीज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। अब मान लीजिए दूसरा केस लेते हैं, एग्जाम्पल 2। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड शो, या कहते हैं का प्रिंट क्यूब ऑफ दैट नंबर। जो भी नंबर आ रहा है, पहले एक नंबर इनपुट लेना है और उस नंबर का मुझे क्यूब प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम जैसे अभी हमने बनाया था उसी तरीके से मैं फिर से बनाता हूं एक प्रोग्राम। राइट क्लिक किया, ऊपर मैंने न्यू पे गया, पाइथन की फाइल सेलेक्ट करी, इसका नाम मैंने रख दिया क्यूब। तो देखिए फाइल बन चुकी है क्यूब डॉट पाई। पाई लगाने की जरूरत नहीं है, पाई अपने आप ऐड ऑन कर देगा आपको ये। तो आपने क्या किया, फिर से आपने कहा प्रिंट एंटर ए नंबर। अब आपने देखिए क्या करना, नम मान लो मैंने कोई वेरिएबल ले लिया और मैंने लिख दिया इनपुट। फिर मैंने कहा प्रिंट, हमने कहा क्यूब एस कॉमा, अगर मैं कहता हूं नम इंटू रिया, पहले मैंने क्यूब कहीं स्टोर करके रख लेता हूं, मान लो मैंने कहा सी बी इक्वल टू नम इंटू नम इंटू नम। क्यूब बन गया नहीं बन गया बताओ। तो सीबी नाम का जो वेरिएबल है मेरा, वो क्या स्टोर कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, देखिए एरर आ रही है पीछे। क्या कहना चाह रहा है, एक्सपेक्टेड टाइप सपोर्ट इंडेक्स गॉट एसटीआर। कह रहा भाई साहब यहां तो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, आप स्ट्रिंग क्यों दे रहे हो। यस सर। क्योंकि स्ट्रिंग को आप आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो पहले ही यस इसने सर रोक सर, दिया आपको। स्ट्रिंग उसको मर्ज कर देगा। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता ना, प्लस होता तो फिर भी कर यस देता। सर। यस सर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से जो इनपुट आ रहा है उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर यस सकते थे, हम इस डेटा को, एक तरीका तो ये कर सकते थे, हमने कहा नम इक्वल्स टू एंड नम। तो जो पीछे से डेटा आया था यूजर से, वो किस में रखा था, नम में। तो यहां तक नम नम कैसा में। डेटा हो गया मेरा, स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा। और मैंने अब यस क्या सर। किया, उस डेटा को मैंने पहले इंटीजर में कन्वर्ट करा, फिर मैंने इंटीजर ऑपरेट में करा, कन्वर्ट। फिर डिस्प्ले कर दिया। एक तरीका तो ये हो सकता है मेरे पास। दूसरा तरीका हो सकता है, मैं इस लाइन को बचाना चाहूं अगर, तो मैं क्या कर सकता था, मैं इनपुट फंक्शन के ऊपर ही मैंने एक इंट फंक्शन लगा दिया। तो पहले इनपुट जो फंक्शन है वो यूजर से डेटा लाएगा, ये इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद फिर नम को देगा। तो एक लाइन मैंने बचा ली अपनी कोडिंग की। जी सर। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं, देखिए मैं नंबर डाला 78, तो 78 का क्यूब बन के आ गया। यस जो सर। भी नंबर मैं डालूंगा, सपोज मैं 5 डालता तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। जी सर। देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है, तो Yes, नंबर sir. इनपुट हो रहा है जी नहीं हो रहा सर। है बताइए। यस सर। मैं इसको फ्लोट की फॉर्म में भी ले सकता था, कोई जरूरी नहीं कि मैं इसको इस फॉर्म में लूंगा। सर हाँ, सर मेरी ये रनिंग वाली विंडो नहीं दिख रही। क्या चाहिए बेटा। जहाँ पे आपके में जैसे नीचे आ रहा है ना, रन की विंडो आ रही है एक नीचे, आउटपुट विंडो। हाँ हाँ, सर मेरे में नहीं हो रही है। तुम्हारे में नहीं हो रही है। नहीं एक मिनट रुको, ये जो कोड मैंने बनाया है, लो आप अपने चैट बॉक्स में ट्राई करो सब लोग जरा इसको, लो। नहीं सर, कोड मैंने लिख लिया था पुराने वाला भी, लेकिन जो अच्छा, नीचे आपकी विंडो आ रही है ना, वो हाँ नहीं आ रही मेरे में। रुको जरा, लो स्क्रीन शेयर करो, अभी पता चल जाएगी मुझे। एक सेकेंड रुको, अपनी स्क्रीन शेयर करो। सर एक सेकंड, उससे ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे को, एक सेकंड मुझे। क्यों, मैं उसे ज्वाइन नहीं कर रखा लैपटॉप से।
नहीं सर, मैं कोडिंग की वजह से इस पे ज्वाइन कर रखा है। अरे फोन तो से। उसमें तो काम हो ही जाएंगे, दोनों काम हो जाते हैं बेटा, कोई ऐसी इशू नहीं होता। दोनों दोनों डिवाइस को ज्वाइन करके रख लिया करो एक साथ। तो सर कभी फिर मान लो ना दिखाना वो, पड़ता है, कभी स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है, तो फिर जरूरत पड़ जाती है ना फिर उस केस में। यस सर, सर यस वो सर। ब्रेक होती है ना फिर। हाँ, सर बैंडविड्थ ज्यादा लेगा ना उस केस में। यस सर। यस ये सर, बात ये इसलिए बात तो है। सर सर उससे मैं फिर आपको, कोडिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है, प्रोग्राम बनाते हैं तो इस पर पूरी विंडो हटानी पड़ती है और जो थोड़ा चलता रहता है वो हट जाता है। ये बात तो है खैर। यस सर। लेकिन ऐसे कैसे चेक कर पाएंगे ना फिर विंडो को तुम्हारी, क्योंकि चलो तो एक काम करें, कल दिन में चेक करा लेना क्लास के बाद, मुझे कल दिन में चेक करा देंगे, ठीक है, कल कर देंगे इसको, कल 2 बजे के बाद चेक करा लेना इसको। अरे बेटा ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे, आज तो नीचे दिख तो रही है तुम्हारी विंडो। चलो कोई नहीं, इसको कल दिखा लेना मुझे, रहने दो अभी, फिर इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, कल दिखा लेना। यहां तक का लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। यस सर। तो हमारा क्या हो रहा है देखिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अगर आप गौर करें इस प्रोग्राम को, तो वास्तव में क्या हुआ है ये, दिस इज कॉल्ड इनपुट। यहां पे क्या हो रहा है, ये टास्क प्रोसेस। यहां पे क्या किया आपने, जरा गौर करिए, इस प्रोग्राम के 3 पार्ट हैं या नहीं है। कोई भी प्रोग्राम जो नॉर्मली हम लिखते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड इनपुट, सेकेंड इज कॉल्ड प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज आउटपुट। याद रहेगी यस बात ये। सर। जी सर। तो कोई भी प्रोग्राम 3 हिस्सों से बना होता है, तो ये नोट याद रखिएगा, एवरी प्रोग्राम इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। पहला का नाम है हमारा इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। और लास्ट क्लास में हमने एक बात आपको बताई थी, कोई भी आपको प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी ऑपरेशंस अगर आपको करने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर्स। बिना ऑपरेटर्स के आप कोई भी ऑपरेशंस नहीं कर सकते, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो अगर याद करें हमने तो लास्ट सेशन पे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, तो अगर उन ऑपरेटर्स को एक बार रिविजिट करें आप लोग, दिस कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। एक बार रिविजिट करें जरा इनको, तो कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो आप यहां यूज करते हो। सबसे पहला तो वही है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। डिवाइड। ये तो सबको पता है। एक यस होता है सर। रिमाइंडर, एक होता है डबल स्लैश, डबल एक स्लैश। होता है यस डबल सर। स्टार। इनके क्या मीनिंग है पहले वो समझिए। दिस इज कॉल्ड एडिशन, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज डिवाइड। डिवीजन। डिवीजन। यस सर। दिस इज फॉर रिमाइंडर और मॉडुलस, आपने नाम सुना हो। यस सर। सर ये ये होता है परसेंटाइल, सर ये कैसे डिवाइड में भी तो काम कर जाता है सर, अगर कौन सा प्रोग्राम ये के बीच में कोई। नहीं नहीं बेटा, यस सर। रिमाइंडर में काम नहीं आता, केवल ये रिमाइंडर देता है, डिवीजन में काम नहीं आएगा ये। अच्छा, ये जो ओके सर। डिवीजन है आपका, ये डिवीजन कहलाता है फ्लोटिंग डिवीजन, ये कहलाता है इंटीजर डिवीजन, ये होता है एक्सपोनेंट या पावर। मतलब क्या हुआ इस बात का देखिए, जरा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं। सपोज 2 नंबर्स को लेके हम एग्जांपल से बात करते हैं, तो ये आपको आइडिया लगेगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड शो द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्या करने हैं हमें, अरिथमेटिक ऑपरेशन। 2 नंबर यूजर से इनपुट ओके। लेने हैं और उसके बाद जितने ऑपरेशन हैं ये हमें दिखाने हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, हमने कहा कोडिंग स्किल्स विद पाइथन, यहां गए, हमने कहा पाइथन, यहां हमने नाम दे दिया अरिथमेटिक डॉट पाइथन। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 नंबर लेने हैं मुझे, हमने कहा प्रिंट एंटर 2 नंबर्स। तो ये मैंने एक मैसेज दे दिया, हमने कहा एक नंबर है मान लो मेरा ए,
हमने कहा इंट और हमने कहा इनपुट। तो पहला नंबर जो मेरा है वो किस में चला गया, ए में चला गया। बी में मान लो मैंने दूसरा नंबर मंगाया, तो अगर आपको 2 बार इनपुट लेना है तो 2 बार इनपुट फंक्शन लगाना पड़ेगा फिलहाल, जब तक आप एडवांस चीज नहीं सीख जाते। ठीक है, ओके सर। जी सर। तो 2 डेटा मेरे अंदर आ चुके हैं। अब मुझे क्या क्या शो करना है। सपोज हमने कहा प्रिंट, हमने कहा एडिशन, एडिशन के लिए क्या किया आपने, ब्रैकेट लगाया है, हमने दे दिया a+b। ठीक है, अब यहाँ पे आप चले जाओ, इसी तरह से हमने कहा सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ आपको सब कुछ दिखाई देगा किस तरह से चीजें आपकी हो रही हैं। हमने कहा प्रिंट, हमने कहा मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया मेरा a × b। फिर हमने कहा प्रिंट डिवीजन, और मैंने कहा a/b। हमने कहा प्रिंट, तो ये डिवीजन कौन सा था, फ्लोटिंग डिवीजन। इधर हमने कहा इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन का मतलब है इसके अंदर डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। हमने कहा प्रिंट, हमने कहा एक्सपोनेंट या पावर, तो ये होगा a⁴b। समझ में आया कुछ कुछ? यस सर। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, अब देखिए पहला नंबर है मेरा 5, दूसरा नंबर है सपोज 3। क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा, एक साथ लिख दी हमने, ये गड़बड़ कर दी। एक साथ नहीं लिखने, आपको 2 अलग अलग लाइन में देने। आपने कहा 5, फिर आपने कहा 2। अब जरा गौर करिए, देखिए तो एडिशन कितना हो गया 7, सब्ट्रैक्शन हो गया 3, मल्टीप्लिकेशन हो गया 10, फ्लोटिंग डिवीजन कितना हो गया जरा गौर करिए। नीचे 2.5 गड़बड़ की, अच्छा नीचे एक डबल स्लैश, सर वो। हाँ सिंगल स्लैश कर दिया हमने, रुको यस जरा सर। इसको डबल कर दें, इसको रीरन ठीक है। करो जरा। आपने कहा 5 और 2, जरा चेक करिए, देखिए फ्लोटिंग डिवीजन रिजल्ट आ रहा है 2.5 2.5 और इंटीजर डिवीजन रिजल्ट कितना आ रहा है। इंटीजर 2। तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर आपको इंटीजर पार्ट की, फ्लोटिंग पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कौन सा डिवीजन लेंगे आप? एक्सपोनेंट हो गया इंटीजर पावर, सर। हाँ इंटीजर डिवीजन कहते हैं उसमें। तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जब मैं डिवाइड करूं किसी नंबर को, तो वहां पे फ्लोटिंग पार्ट नहीं आना चाहिए, डेसिमल पार्ट नहीं आना चाहिए, तो उसको आप हटा भी सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या है, डबल स्लैश लगाना है। ठीक है, याद रहेगी बात। वो रिमाइंडर वाला रह गया, परसेंटाइल वाला। परसेंटाइल, अच्छा रिमाइंडर रह गया, हाँ रिमाइंडर ऐड यस कर सर। देते हैं। तो ये हमारा रिमाइंडर अगर होता, हमने कहा प्रिंट, हमने कहा रिमाइंडर, हमने कहा a%2, तो इससे आप इसको देख सकते हो क्या हो गया। इसमें a रिमाइंडर b कर दो, 2 हो गया। यस सर। तो मान लीजिए फिर से मैं 5 और 2 देता हूं, तो चेक करिए रिमाइंडर कितना आएगा। उसे जब 5 का रिमाइंडर निकालोगे तो सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं परफेक्टली। यस सर। तो इनपुट भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, और आउटपुट भी हो रहा है। सारा गेम परफेक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है? यस सर। तो अब मैं आपको क्या करूंगा, छोटे छोटे असाइनमेंट भेजता हूं मैं आपको इसमें, उन असाइनमेंट्स को आप ट्राई करके देखिए। अगर एक टूल आपका काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे टूल में ट्राई करिए। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आइडियली के बारे में बताया था, आपको याद होगा। आज हमने कौन सा टूल यूज किया है, पाईचार्म। पाईचार्म। तो आज मतलब पिछला जो पढ़ा है एक प्रोग्राम उसमें से, उस पर भी ट्राई करके देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हम भूल गए तो पिछला आप यूज नहीं करके देखेंगे। तो एक प्रोग्राम आप आइडियली में बनाइए, बाकी पाईचार्म में बनाइए। तो कम से कम आज आपकी प्रैक्टिस पाईचार्म की हो जानी चाहिए। ठीक है, यस सर। इसका मैं वीडियो अपलोड कर जी दूंगा सर। आपको थोड़ी देर में। तो कम से कम आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाए, और असाइनमेंट डाल के भेजूंगा मैं नोट्स के अंदर ही। ठीक है, तो ये ओके आपकी सी सर। फाइल के बॉटम पे मैं ओके कुछ सर। असाइनमेंट ऐड करूंगा, तो उसके बाद इनको पुट करूंगा। मिलेंगे लेकिन वो 10 बजे के आसपास ही आपको, क्लास खत्म होगी दूसरी वाली, उसके बाद जावा की क्लास के बाद डालेंगे दोनों। ठीक है, यस सर। चलो आज इतना ही रखते हैं अभी।
उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। जी सर। जी सर। ठीक है, जावा की Thank you, क्लास sir. के लिए 8:30 बजे मिलेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है। ओके